आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने खड़गे को पार्टी की कमान भले ही सौंप दी है, लेकिन उनके आगे जो है वो चुनौती बहुत सारी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 11 विधानसभा चुनावों में उतरना है। इसके लिए खड़गे को पार्टी की अंदरूनी कलह से बहुत निपटना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को संगठित भी करना है। मुश्किल ये है कि इसके लिए खड़गे के पास टाइम काफी कम है। अब सवाल ये है कि क्या खड़गे इस साल हिमाचल में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? क्या खड़गे 27 साल बाद पार्टी को गुजरात की सत्ता दिला पाएंगे? क्या लग रहा है आपको माहौल गुजरात का, कौन जीत रहा है? अभी तो क्या मालूम पड़े, जैसे उम्मीदवार आएंगे बाद में कौन मालूम पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या विचार है आपका? मोदी जी के बारे में क्या कहना है, वो तो काम कर रहे हैं ना। काम कर रहे हैं? हाँ गुजरात का विकास किया है मोदी जी ने? हाँ आपके सामने कांग्रेस का दफ्तर है ना, फिर भी आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। ये तो जो हुआ है वो उसको तो ना कह सकते हैं। कैसे भैया, क्या राय देंगे गुजरात इलेक्शन में? क्या लग रहा है आपको? जीतेगा, अभी आएगा बीजेपी है। जहाँ खड़े हैं पीछे कांग्रेस का दफ्तर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी बीजेपी आएगा। बीजेपी ही आएगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, मोदी जी है या कोई और ताकत है? ताकत कुछ नहीं, उनका काम ही उनका ताकत है। काम अच्छा करते हैं ना, तो वही उनका ताकत हुआ। आज भी बीजेपी जो है मोदी जी का ही नाम आगे करती है, तो मोदी जी ही सब कुछ है बीजेपी में, सारा काम उन्हीं का किया हुआ है। उनका खाली काम नहीं है, उनके अंदर भी बहुत लोग हैं, उनका भी बहुत अच्छा काम है। जैसे अमित शाह का अच्छा काम है, योगी जी का भी अच्छा काम है, सबका अच्छा काम है। वैसे मोदी जी पसंद है आपको? उनका काम पसंद है। काम पसंद है। गुजरात में सबसे बेहतर क्या लगता है जो मोदी जी ने किया? अभी वैसे तो बहुत सारे काम किए, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकते। कांग्रेस दफ्तर के बाहर हमें कई लोग मिले। हमने सबसे बात की, सबका मूड भांपने की कोशिश की। इसी दौरान हमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी मिला। हमारा सवाल था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, उसका कांग्रेस को क्या गुजरात में कोई फायदा मिलेगा? खड़गे जी है ना, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। 8 बार वो चुने गए हैं एमएलए, और 2 बार शायद लोकसभा जीते हुए हैं शायद, समझ रहे हो आप। मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन लोगों को चाहिए था, वो अब मिलने जा रहे हैं देश के लोगों को। गुजरात में फायदा हो। फैमिली लोगों को यही था ना, मोदी जी ने यही मैसेज पहुंचा कि गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी चला रही है, लोगों को यही चाहिए था ना, वो भी दे रही है, समझ रहे हो आप। हमने एक बार फिर पूछा, क्या खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाने का गुजरात में कांग्रेस को कोई चुनावी लाभ होगा? मैं कह रहा हूँ कि खड़गे साहब के आने से ये फासला जो बीच का था ये कवर हो जाएगा। खड़गे साहब है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और सभी स्टेट से जुड़े हुए हैं, बहुत आम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे जो भी गुजरात के प्रदेश प्रमुख है, विरोध पक्ष के नेता है और अदर डेलीगेट लोग हैं, उनकी सभी की सुनेंगे। एक मीटिंग होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम कांग्रेस के दफ्तर से आगे निकले और पहुंच गए दानी लिमड़ा इलाके में। ये सिर्फ विधानसभा सीट नहीं, वो मजबूत किला है जहां से कांग्रेस लगातार जीतती रही है। दोपहर में यहाँ कांग्रेस दफ्तर का शटर डाउन है, लेकिन सवाल यह है कि खड़गे के कमान संभालने के बाद कांग्रेस की संभावनाओं का दरवाजा कितना खुला है। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने ग्राउंड रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश की है। दानी लिमड़ा अहमदाबाद में कांग्रेस की ये वो सीट है जो कि बेहद ही मजबूत मानी जाती है। ये दानी लिमड़ा कांग्रेस का ऑफिस है, फिलहाल यहाँ का शटर डाउन है। मगर सवाल ये है कि दानी लिमड़ा में कांग्रेस कितनी मजबूत है, और बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो इस समय दिल्ली में कांग्रेस की तस्वीर है, जो उसके राष्ट्रीय नेतृत्व की तस्वीर है, उसका गुजरात पर क्या असर पड़ रहा है, और इसी का पता लगाने हम पहुंचे हैं दानी लिमड़ा, जहां कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है। क्योंकि यहाँ तो ऑफिस बंद है, लेकिन ऑफिस के आसपास का हम जरा पता करते हैं और उन लोगों से राय लेते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है। बगल में कांग्रेस का दफ्तर है। हाँ, कैसा है कांग्रेस का माहौल इस बार? ठीक है। ठीक होता है, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है लड़ाई में है। लड़ाई जोरदार है इस बार? है जोरदार। अब देखो, ये तो टाइम आएगा, वो टाइम पे तो कांग्रेस और बीजेपी लड़ती थी, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। देखो कौन ले जाता है, अब किसके नसीब का है, अपने क्या कह सकते हैं। जिसके नसीब में होगा, हाथ में जिसके लिखा होगा वो ले जाएगा। मेहनत करेगा, काम अच्छा करेगा। लेकिन आप बताओ, आप तो कांग्रेस दफ्तर के बगल में हो, लगातार देख रहे होगे,
जो पिछली बार का चुनाव था उस बार से इस बार का चुनाव कुछ ज्यादा ही जोरदार और मुश्किल दिख रहा है। मुश्किल का दिख रहा है, लेकिन क्योंकि पहले 2 पार्टी थी, अब 3 पार्टी है। आप 3 पार्टी हैं और तीनों जोर लगा रही हैं। लगा रही है, तीनों जोर तो लगा रही है। अब नज़दीक टाइम आएगा जब पता चलेगा। चिंगारी फूट रही है एकदम जोर लगाने से। फूट रही है, भड़का होगा जब कवर बढ़ेगा। दानी लिमड़ा में कांग्रेस के दफ्तर के ठीक बगल की एक दुकान पर अब हैं। 18 साल से ये दुकान लगातार चल रही है मुसलसल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अरे भाई 18 साल से आप यहीं बैठे हुए हैं इसी जगह पर जहाँ मैं देख रहा हूँ। यहीं बैठा हुआ है। इसी में दाढ़ी वाड़ी पक गई है मेहनत करते करते। हाँ, तो कांग्रेस का दफ्तर यहाँ कब से है? इनको हो गया 2 वक्त, 5-5 साल की 2 वक्त, यानी इलेक्शन हुआ ना, 10 साल से दफ्तर यहीं पर है। 10 साल। हाँ, यहीं पर है। इस बार पहले से आसान है या पहले से मुश्किल है इस बार नाव पार करना, नदी पार करना? अभी तो ऐसा लग रहा है आ जाएंगे ये लोग, कांग्रेस वाले जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे। लेकिन पिछली बार लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की थी। इस बार भी आर पार की लड़ाई रहेगी, ऐसा लग। आर पार की है। हाँ, लगी। आम आदमी पार्टी भी घुस गई है। आम आदमी पार्टी और MI क्या बोलते हैं, MIM। हाँ, वो भी है। सारी खबर है आपको कौन कौन घुस गया है लड़ाई। ये बात गुजरात में सत्ता से 27 साल पहले बाहर हुई कांग्रेस भी समझती है और उसके समर्थक भी मानते हैं कि इस बार चुनावी लड़ाई आसान नहीं, एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। गुजरात में कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव हारी जरूर थी, पर साख बचा ली थी। लेकिन इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर अब बीजेपी में हैं। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनाव का प्रभारी और राजस्थान के ही सीनियर नेता डॉक्टर रघु शर्मा को बनाया था। लेकिन दोनों पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मची खींचतान में बिजी रहे। एक तरफ गुजरात का मुश्किल मोर्चा है तो दूसरी तरफ हिमाचल में खड़गे का कड़ा इम्तिहान है। हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार चुनाव नहीं जीत पाई है। बीजेपी इस सिलसिले को तोड़ना चाहती है। हिमाचल में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। पीएम मोदी 1 महीने में 3 बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल से ही आते हैं और सीएम जयराम ठाकुर का कार्यकाल अब तक विवादों से मुक्त रहा है। लेकिन कांग्रेस सूबे के सियासी इतिहास के भरोसे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वो पहली बार अपने दिग्गज वीरभद्र सिंह के बिना मैदान में उतर रही है। शीर्ष नेताओं में टकराव है और चुनाव से ऐन पहले विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। गुजरात और हिमाचल वो राज्य हैं जहां चुनावी तैयारी के लिए कांग्रेस के नए कमांडर को ज्यादा टाइम भी नहीं मिलने वाला और 2023 में यानी बैक टू बैक खड़गे की चुनौतियों में और इजाफा होने वाला है। साल 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में चुनाव होंगे। खड़गे पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी की सरकार रिपीट कराने की जिम्मेदारी होगी। खड़गे को मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से हटाने का दमखम भी दिखाना होगा। खड़गे के पास ना तो मोदी जैसा मैजिक है, ना अमित शाह जैसा चुनावी रणनीतिकार और ना बीजेपी जैसा मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता। इन सब मुश्किलों के बीच खड़गे को लगातार हार रही कांग्रेस के लिए जीत का मंत्र तलाशना है। और परेशानी यह है कि इतना सब कुछ करने के लिए खड़गे के पास समय काफी कम है। मुश्किल बहुत है, लेकिन ऊर्जा इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक डिफरेंट लेवल की दिख भी रही है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन अब इस ऊर्जा को चैनलाइज कैसे किया जाता है, इस पर भी नजर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।